कुछ जगहों की दीवारों पर ऐसे राज होते हैं जो उन्हें गंदा कर देते हैं। ग्रैंड होटल उनमें से एक था। ऊपर से यह सब एलिगेंस और चार्म था, लेकिन हर कोई रूम 309 से बचता था। उसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। उसके आसपास का हॉलवे अजीब तरह से शांत रहता था। कहानी, जो कोई भी वहां एक रात बिताता था वह गायब हो जाता था। कोई गड़बड़ नहीं, कोई सुराग नहीं, बस गायब। मैनेजमेंट ने सब कुछ ट्राई किया, नए नंबर, रीडेकोरेशन, यहां तक कि ब्लेसिंग्स भी। कुछ काम नहीं आया। आखिरकार उन्होंने रूम को सील कर दिया, लेकिन कहानी और बढ़ गई। थ्रिल सीकर्स तस्वीरें लेने आए, एक दूसरे को दरवाजे को छूने की हिम्मत देते थे। रूम 309 एक मिथ बन गया, एक घाव जिसे होटल कभी भर नहीं सका। राहुल के लिए डर ही कंटेंट था। उसका चैनल घोस्ट ट्रैकर इंडिया हॉन्टेड लेजेंड्स पर पनपता था। रूम 309 अल्टीमेट चैलेंज था, एक वायरल जैकपॉट। उसने होटल मैनेजर मिस्टर शर्मा को आइडिया पिच किया, पब्लिसिटी और वेवर्स का वादा किया। अनमने ढंग से शर्मा मान गए। एक रात, कोई एक्सेप्शन नहीं। राहुल के अनाउंसमेंट ने उसके सब्सक्राइबर्स को पागल कर दिया। कुछ ने उसे वार्न किया, ज्यादातर ने उसे चीयर किया। उसने लेजेंड्स को सुपरस्टिशन कहकर खारिज कर दिया। उसे अपनी कैमरा पर पूरा भरोसा था कि वह सच्चाई को उजागर करेगा। यह इंटरनेट इमॉर्टैलिटी का उसका शॉट था। राहुल खुद को एक मिथ बस्टर मानता था, लेकिन वह असल में कहानी में बस एक और प्लेयर था। वह लेजेंड का सामना करने के लिए तैयार था। उसे यकीन था कि यह बस एक कहानी थी। उसे नहीं पता था कि वह अननोन में कदम रख रहा था। 12 जून, राहुल रूम 309 के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में चाबी। मिस्टर शर्मा बेसब्री से देख रहे थे। अंदर हवा धूल और डर से भरी हुई थी। राहुल ने कैमरा का एक किला बनाया, नाइट विजन, बॉडी कैम, हर एंगल कवर किया। ठीक है दोस्तों, हम अंदर हैं, उसने बिना हिचकिचाए कहा। उसने हर कोने की तलाशी ली। केवल खालीपन और देखे जाने का एक अजीब सा एहसास मिला। जैसे ही शाम हुई, उसका सेटअप पूरा हो गया। 4 फीड्स, स्नैक्स, फ्लैशलाइट, बहादुरी। रूम एलईडी लाइट से चमक रहा था, लेकिन परछाई जिंदा लग रही थी। वह बेड पर बैठ गया, रात के लिए तैयार। उसे यकीन था कि वह कंट्रोल में है। शो शुरू होने वाला था। उसे बस अंधेरे का इंतजार करना था। रात लंबी होती गई। राहुल अपने दर्शकों के लिए हिस्ट्री बता रहा था और मीथ्स को डीबंक कर रहा था। खामोशी बढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई, उसका कॉन्फिडेंस कम होता गया। रूम सर्विस आई, लेकिन स्टाफ ने अंदर आने से मना कर दिया। अकेले राहुल अपने कैमरा फीड्स देखता रहा, इक्विपमेंट को लगातार चेक करता रहा। जैसे ही आधी रात हुई, अजीब आवाजें आने लगी, खरोंचने की, फुसफुसाहट की, हवा में उसका नाम। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन डर अंदर आ गया। घड़ी 3 AM की ओर सरक रही थी, द विचिंग आवर। राहुल खुद को सेंटर में रखा। दिल जोर से धड़क रहा था, बहादुरी गायब हो गई थी। मिनट लंबे होते गए, तनाव बढ़ता गया। वह किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा था जिसका वह नाम नहीं ले सकता था। 3:09 AM। राहुल आगे झुका, अपने व्यूअर्स से फुसफुसाता हुआ, चलो देखते हैं क्या होता है। एक पल के लिए कुछ नहीं, फिर पूरा ब्लैकआउट। हर लाइट, हर स्क्रीन गायब। अंधेरा दम घोटने वाला पूरा था। खामोशी में एक अकेली आखिरी क्लिक गूंजी। एक ताला, एक जाल। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस खालीपन। कुछ सेकंड बाद लाइट्स वापस आ गईं। कैमरा में एक खाली कुर्सी दिख रही थी। राहुल का सामान अछूता था। वह गायब हो गया था। एक सांस से दूसरी सांस के बीच गायब हो गया था। रूम वैसा ही था, सिवाय गायब आदमी के। लेजेंड ने एक और को अपना बना लिया था। रूम 309 भूखा था और उसे खाना मिल गया था। सुबह मिस्टर शर्मा और सिक्योरिटी ने रूम 309 खोला। राहुल गायब था, उसका सामान अछूता था। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, कोई जबरदस्ती अंदर आने का निशान नहीं, कोई भागने का निशान नहीं। सिक्योरिटी फुटेज में राहुल को अंदर जाते हुए दिखाया गया।
कोई बाहर नहीं निकला। जांच रुक गई। एक परफेक्ट लॉक्ड रूम मिस्ट्री। असली सुराग फुटेज में था। 309 पर हर कैमरा 15 सेकंड के लिए ब्लैक हो गया। जब फीड वापस आया तो रूम खाली था। फॉरेंसिक्स ने ऑडियो को फिर से चलाया, अंधेरे को बढ़ा दिया। स्टैटिक के नीचे एक हल्की गीली फटने की आवाज, फिर एक अनएक्सप्लेनेबल डरावनी। राहुल को गुमशुदा घोषित कर दिया गया। किसी ऐसी चीज में खो गया जिसका कोई नाम नहीं ले सकता था। रूम का शाप असली था और अब इसका सबूत मिल गया था। लेजेंड और बढ़ गई। राहुल का आखिरी फुटेज अपलोड किया गया। लाखों लोगों ने देखा, डर गए। कमेंट सेक्शन में धमाका हुआ, शौक, दुख और जंगली थ्योरीज। एक यूजर ने ब्लैकआउट से पहले बाथरूम के शीशे में एक चेहरा देखा। दूसरों ने दावा किया कि ब्लैकआउट ऑडियो को रिवर्स करने पर वेलकम होम फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। एक क्रिप्टिक कमेंट आया, वह गायब नहीं हुआ, वह अभी भी वहीं है, हम उसे देखते हैं। वीडियो एक जुनून बन गया। हर फ्रेम को डिसेक्टेड किया गया, हर आवाज का एनालिसिस किया गया। राहुल की कहानी एक डिजिटल घोस्ट हंट में बदल गई। हर व्यू के साथ लेजेंड बढ़ती गई। लोगों ने उसके पुराने वीडियो में छिपे सुरागों की तलाश की। फुटेज अब सिर्फ सबूत नहीं था, यह एक हॉन्टेड आर्टिफैक्ट था। इंटरनेट ने रहस्य को जिंदा रखा और रूम 309 का अंधेरा फैल गया। ग्रैंड होटल ने रूम 309 को सील कर दिया, लेकिन कहानी मरने को तैयार नहीं थी। घोस्ट हंटर्स और थ्रिल सीकर्स होटल में उमड़ पड़े, राहुल के भूत की एक झलक पाने की उम्मीद में। स्टाफ ने लाइट्स के झिलमिलाने, ठंडे स्पॉट और फैंटम कैमरा क्लिक्स की रिपोर्ट की। पड़ोस के कमरों में मेहमानों ने एक आदमी को रात में नरेट करते हुए, फिल्म करते हुए सुना। कुछ ने राहुल का चेहरा रिफ्लेक्शंस में देखा, दूसरों ने हॉलवे में उसकी झलक देखी। रूम के बाहर एक कपल की सेल्फी में फोन के रिफ्लेक्शन में एक तीसरी बेहुटिया आकृति दिखाई दी। राहुल हमेशा रिकॉर्ड करता हुआ, वह लेजेंड बन गया जिसका उसने पीछा किया था। रूम की कहानी में फंस गया था। अब शिकारी नहीं, वह अब प्रेत बाधित था। डर को कैप्चर करने के उसके जुनून ने उसे इसका हिस्सा बना दिया था। रूम 309 में एक नया भूत था और लेजेंड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। राहुल की कहानी में क्या सबक है? कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए। हमारी समझ से परे ताकतें हैं जो जिज्ञासु और बहादुरों का इंतजार कर रही हैं। राहुल की टेक्नोलॉजी और हिम्मत का रूम 309 के अंधेरे पर कोई असर नहीं हुआ। वह एक भूत की तलाश में गया और खुद एक बन गया। अंधेरा सिर्फ उस रूम में नहीं है, यह हर जगह इंतजार कर रहा है, धैर्यवान और अनदेखा। अगली बार जब आप किसी अजीब होटल के रूम में हों, तो राहुल को याद रखें। अगर आप 3-9 AM पर जागते हैं तो लाइट्स ऑन रखें, अंधेरे को अंदर ना बुलाएं। कुछ रहस्य सबसे अच्छे अनसुलझे रहते हैं, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि किसकी बारी है गायब होने की।